बिहार के अलग अलग हिस्सों में अपनी मांगों को लेकर कृषि समन्वयकों के साथ ही अब किसान सलाहकार भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। दोनों कर्मियों के हड़ताल पर जाने से कृषि विभाग की सभी योजनाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं। इससे किसान परेशान है। जिले में खरीफ फसल की खेती के लिए धान बीज वितरण, मिट्टी की जांच, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत पड़े आवेदनों का सत्यापन, किसानों को कम लागत में नई तकनीक से अधिक पैदावार की जानकारी, किसान पाठशाला व किसान प्रशिक्षण समेत अन्य कार्य प्रभावित है। खाद बीज दुकान की मॉनिटरिंग के लिए कृषि समन्वयकों को रखा गया है ताकि विक्रेता निर्धारित दर 266 रुपए की ही उर्वरक की बिक्री करे, मगर किसान समन्वयकों के हड़ताल पर जाने से उर्वरक विक्रेता अपनी मनमानी करने में लग गए हैं। सिवान जिले के अलग अलग प्रखंडों में लग रहा खरीफ महोत्सव किसानों के नहीं पहुंचने के कारण औपचारिक बनकर रह गया है, क्योंकि कृषि समन्वयक ही किसानों को प्रेरित कर खरीफ महोत्सव में लाते थे। यहां तक कि बिहान ऐप में फसल आच्छादन की एंट्री बंद हो गई है। प्रत्येक प्रखंड में 100 क्विंटल धान बीज का वितरण बंद है। हड़ताल पर रहने के कारण किसान सलाहकार किसानों को बीज उठाने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं। इससे बीज उठाव में विलंब हो रहा है। हड़ताल के कारण अनुदानित बीज वितरण प्रभावित होने से किसान बाजार से बीज खरीदने को विवश होंगे। हड़ताल के कारण जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उर्वरक की बिक्री, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 100% सत्यापन, पीएम किसान योजना सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों का ई-केवाईसी, बीज वितरण, मिट्टी जांच के लिए नमूना का संग्रह का कार्य बाधित है। इससे पहले जिला कृषि कार्यालय परिसर में अपनी मांगों के समर्थन में कृषि समन्वयक व किसान सलाहकार गुरुवार को नारेबाजी करते हुए धरना स्थल पर जमे रहे। इस दौरान दोनों कर्मियों का कहना था कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वह धरना पर जमे रहेंगे। किसान सलाहकार जनसेवक में तत्काल समायोजन व राज्य कर्मी का दर्जा देने समेत अन्य मांगे नहीं माने जाने तक हड़ताल से नहीं लौटने की बात कह रहे हैं। वहीं बिहार कृषि समन्वयक कार्य समिति के बैनर तले समन्वयकों के धरना में जिला अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में एनपीसीआई, ई-केवाईसी व आधार सीडिंग का कार्य पूरी तरह ठप है। धरना पर बैठे जिले के कृषि समन्वयक अपनी मांगों को लेकर मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। अपनी मांगों के समर्थन में जिला कृषि कार्यालय में धरना पर बैठे कृषि समन्वयकों ने बताया कि वेतनमान संशोधन पे ग्रेड 2800 को तकनीकी योग्यता उत्क्रमित कर 4600 करने के लिए एक सूत्री मांग के समर्थन में मांग पूर्ण होने तक हड़ताल जारी रहेगी। कृषि समन्वयकों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से जिले में प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत 14वीं किस्त की राशि पाने के लिए किसानों का ई-केवाईसी होना नितांत ही आवश्यक है। जिले में 54,409 किसान ऐसे हैं जिनका ई-केवाईसी अब तक नहीं हुआ है। एक सप्ताह में ई-केवाईसी नहीं कराने पर पीएम सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त से इनके वंचित होने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए किसानों का ई-केवाईसी कराना जरूरी है, कारण कि यह किसानों की बैंक में डिजिटल पहचान होती है। इससे पता चलता है कि आप मृत हैं या जीवित। हालांकि विभाग के तमाम प्रचार प्रसार के बावजूद अभी भी 54,409 किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है। जिला कृषि कार्यालय के अनुसार हड़ताल से ई-केवाईसी समेत अन्य कृषि कार्य बाधित है। जिले में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के 4,26,000 लाभुक हैं। इनमें से 52,000 किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है। जो लाभुक नहीं कराएंगे उनको प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिले के पचरुखी प्रखंड में 3,759 लाभार्थियों का ई-केवाईसी और 4,000 लाभार्थियों का एनपीसीआई पेंडिंग है। वहीं गुठनी में यह आंकड़ा 2,350 किसानों का है जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है। दरौधा प्रखंड में 3,322 किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है। इसी प्रकार से रघुनाथपुर में 3,045, सिसवन में 2,407 व महाराजगंज में 5,734 का ई-केवाईसी नहीं हुआ है। हम लोग कृषि समन्वयक संघ पूरे बिहार स्तर से हड़ताल पर हैं और हम लोगों का एक सूत्री मांग है कि हम लोगों के पे ग्रेड 2800 को
उत्क्रमित कर 4600 किया जाए। इसके लिए हम लोग पिछले 22/8/2022 को हम लोगों को बिहार सरकार से आश्वासन मिला था कि हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे, और उसी आश्वासन पर हम लोग अपना काम शुरू किए थे उस समय। लेकिन बावजूद भी हम लोगों के इस मांग पर सरकार के तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे।